रात का अंधेरा धीरे धीरे पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। सड़कें लगभग सुनसान थी और तेज हवा माहौल को और भी डरावना बना रही थी। दूसरी तरफ यशवर्धन बेहद गुस्से में अपनी कार चला रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी और आंखों में आग साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर पहले उसे एक ऐसी जानकारी मिली थी जिसने उसकी दुनिया हिला दी थी। उसे पता चला था कि झंडे कई दिनों से उसके खिलाफ कोई बड़ा खेल खेल रहा है। पहले तो यश को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसे कुछ सबूत मिले तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अगर यह सच निकला तो मैं झंडे को कभी माफ नहीं करूंगा, यश ने खुद से कहा। उधर झंडे एक पुराने गोदाम में किसी का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। अचानक गोदाम का दरवाजा जोर से खुला। झंडे ने मुड़कर देखा। सामने यश खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तो आखिर तुम आ ही गए, झंडे ने मुस्कुराते हुए कहा। खेल खत्म हो चुका है, झंडे, यश ने दांत भींचते हुए जवाब दिया। झंडे हंस पड़ा। तुम्हें लगता है कि तुम सच जान चुके हो? यश ने उसकी कॉलर पकड़ ली। मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुमने मेरे भरोसे का फायदा उठाया है। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। फिर अचानक यश ने झंडे को जोर से धक्का दे दिया। झंडे पीछे जाकर एक लोहे के ड्रम से टकराया। गोदाम में तनाव बढ़ चुका था। सच बताओ, यश चिल्लाया। लेकिन झंडे डरने के बजाय मुस्कुरा रहा था। अगर मैं सच बता दूं, तो तुम्हारी पूरी दुनिया बिखर जाएगी। यह सुनकर यश और भड़क गया। उसने झंडे को फिर पकड़ लिया। तभी झंडे ने एक ऐसा नाम लिया जिसे सुनकर यश के होश उड़ गए। आर्या। यश अचानक रुक गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। आर्या का इस सब से क्या संबंध है? उसने हैरानी से पूछा। झंडे ने धीमी आवाज में कहा, तुम जिसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, शायद वही तुम्हारे सबसे बड़े दर्द की वजह बनने वाली है। यश कुछ समझ पाता उससे पहले गोदाम की लाइटें अचानक बंद हो गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड बाद एक जोरदार आवाज सुनाई दी। धड़ाम। यश ने तुरंत अपना फोन निकाला और टॉर्च ऑन की। रोशनी पड़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। झंडे जमीन पर पड़ा था। उसके सिर से खून